नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहा मृपा। खबर अमरोहा के से है, जहां पर अमरोहा के जोया रोड बंबूगढ़ इलाके में चल रहे नाले के निर्माण ने स्थानीय दुकानदारों और मकान मालिकों की चिंता की सीमा पार कर दी है। करोड़ों की लागत से चल रहे इस निर्माण में जेसीबी की खुदाई के दौरान दुकानों और मकानों में दरारें आ गईं। आप देखिए ये रिपोर्ट। अमरोहा के जोया रोड बंबूगढ़ इलाके में करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे नाले निर्माण ने स्थानीय दुकानदारों और मकान मालिकों की नींद उड़ा दी है। जेसीबी की खुदाई के दौरान दुकानों और मकानों में आई दरारें अब सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि लोगों की चिंता और गुस्से का सबूत बन चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान है। ये क्या मामला हुआ? ये एक मोबिल ठेकेदार आए थे, उन्होंने आगे काम शुरू कराया था। उन्होंने हमसे कुछ सामान उठाया, हम लोगों ने सामान हटा दिया और वो अपने उन्होंने अपना काम शुरू करा दिया। और मैंने उनसे ये बोला था कि मैंने वो आगे दीवार गिर रही, शिवानी की काफी नुकसान हुआ था वहाँ पर। मैंने ये उनसे बोला था, लेकिन उन्होंने सारा नाला खोल दिया, पानी वहाँ से आने लगा। तो ये किसकी परमिशन में नाला खोद रहा है? हमसे तो ये कहा था PWD से दफ्तर से, वहाँ से हैं हम लोग। तो आप क्या चाहते हैं? हम इसका मुआवजा मिले या हमसे आके बात करें, या FIR होने से पहले हमसे बात कर लें। बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बात नहीं करेंगे हम केस भी कर सकते, केस करेंगे, केस डालेंगे उन पर। स्थानीय लोग नगरपालिका और ठेकेदार पर गैर मानक कार्य करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि निर्माण तुरंत रोका नहीं गया तो उग्र आंदोलन को कोई रोक नहीं सकेगा। दुकानदारों और मकान मालिकों ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार के हादसे की स्थिति में पूरा मुआवजा पालिका और ठेकेदार से लिया जाएगा। मेरा नाम अनूप सिंह है। ये क्या मामला हुआ? मामला क्या भैया, ये सुबह कोई ठेकेदार थे, हमसे कह रहे थे कि नाले का काम स्टार्ट होगा, अपना जो भी सामान है हटा लीजिएगा। हमने सब अपना सामान हटा लिया और उसके बाद उन्होंने नाले की गहराई इतनी खोद दी, ना कोई सपोर्ट दिया उसमें, ना कुछ दिया उसमें। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि नुकसान कितना हुआ है हमारा यहाँ। तो अब क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम कोई जिम्मेदार आदमी आए, इस चीज की जिम्मेदारी तो ले कि कहाँ से कोई PWD का आदमी था या कोई नगर पालिका का आदमी था, कोई बताने के लिए ठेकेदार तैयार ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि कम से कम हमारा ये तो देखे कि कितना मुआवजा हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। दूसरी चीज, अगर नगर पालिका का भी से अगर ये काम था तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय SSGN से भी कि आप कम से कम ऐसे ठेकेदारों से तो काम कराएं जो जिम्मेदार व्यक्ति हो। मतलब उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि कॉमर्शियल एरिया है, यहाँ पे सारे लेबर क्लास भी और सब हम लोग बिजनेस करने वाले भी हम यहाँ लगातार रहते हैं। आप बिल्डिंग की कंडीशन दे सकते हैं, अगर 1 मिनट में अगर हम ताला बंद करके नहीं बाहर आते तो हो सकता है कि बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी यहाँ और कई सारी जाने जा सकती थी। हो रहा था ये हमसे तो ये बताया उसने कि मैं PWD से हूँ, PWD की परमिशन से हो रहा है, लेकिन अभी जो सर्च करने में पता चला है ये काम PWD से नहीं है, ये नगर पालिका से है काम। ठेकेदार कौन है? कौन है ठेकेदार? कोई दिनेश कॉन्ट्रैक्टर के नाम मेरे को पता चला है कि कोई दिनेश कॉन्ट्रैक्टर है, जो के रहने वाले, उनके सुपुर्दगी में काम चल रहा है। क्या बोलो? यहाँ आ रहे हैं? हाँ, मेरी बात हुई है, वो बोल तो रहे हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई आया नहीं है। लगभग 1 घंटा हो चुका है इस घटना को है। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी हमसे प्रशासन का आदमी आके मिले और इस चीज को देखे, या ठेकेदार जो भी हमसे आके मिले, कम से कम ये तो देखे कि कितना हमारा नुकसान हुआ है, हम किस तरीके से हमने अपनी जान बचाई है। कोई तो आके हमसे मिले इस चीज के लिए। बाकी आगे का ये मेरे पड़ोसी हैं MH मेडिकल के प्रोप्राइटर, इनका भी काफी नुकसान हुआ है, इनकी काफी मेडिसिन अंदर है, ये अपना नुकसान के बारे में बताएंगे। अमरोहा के इस इलाके में नाले का निर्माण एक आम समस्या से बढ़कर लोगों की सुरक्षा और संपत्ति के सवाल में बदल गया है। अब सबकी निगाहें नगरपालिका और ठेकेदार पर टिकी हैं कि वे इस संकट का समाधान कब और कैसे करेंगे। जोया रोड बंबूगढ़ का मामला अब सिर्फ निर्माण का नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और हक का है। अमरोहा की जनता अब इंतजार कर रही है न्याय और कार्यवाही का। अमरोहा के जोया रोड बंबूगढ़ इलाके में करोड़ों की लागत से चल रहे नाले के निर्माण ने स्थानीय दुकानदारों और मकान मालिकों की नींद उड़ा दी। जेसीबी की खुदाई के दौरान दुकानों और मकानों में आई दरारें अब सिर्फ चिंता का कारण नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा और संपत्ति पर भी खतरे की गवाही बन चुकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।